और ऐ सहाबा सुनो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात होगी तो क्या तुम मुर्तद हो जाओगे? अल्लाह ताला मजम्मत नहीं करता बिला वजह। अगर सहाबा मुर्तद ना होते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तो अल्लाह का ये आया बातिल होता। ये अल्लाह की ये जो आया है ये बातिल होता, ये झूठ होता। अल्लाह ने वाज़ेह तौर पर कुरान में कह दिया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मरते ही सहाबा मुर्तद हो जाएंगे। वमन यंक़लिब, और जो अला अक़िबैहि, और जो भी अपना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मुर्तद हो जाएगा, लन यदुर्रुल्लाह शैअ, अल्लाह को उसका ज़रर नहीं पहुंचेगा। व सयज़िल्लाहु शाकिरीन, अल्लाह ताला शुक्र करने वाले को जज़ाए खैर देगा। तो ये पता चला आया। हदीस क्या है? हदीस यह है मेरे अजीज कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सब लोग दीन से फिर गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम बातों को, उनके तमाम वसीयतों को अपने पैरों के तले उन्होंने दबा दिया, सिवाय 3 आदमी के। लेकिन उनके बाद मजीद लोगों ने तौबा किया, अहले बैत अलैहिस्सलाम से मिले। ये 3 लोग मिक़दाद, अबू ज़र और सलमान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीन किराम, आप हजरात ने जनाब अयारी साहब की गुफ्तगू बगौर समात फरमाई, जिसका मफ़हूम ये बनता है कि जनाब अयारी साहब कह रहे हैं कि आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल मुबारक के बाद माज़अल्लाह तमाम सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान सिवाय 3 अफराद के मुर्तद हो गए थे। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। दोस्तों, बचपन में एक मिसाल सुनते थे कि चोर उल्टा कोतवाल को डांटे। तो जब हमने इस जोकर की बात को सुना तो हमें उस बात की समझ आ गई कि ये मिसाल क्यों दी गई थी और कैसे लोगों के लिए दी गई थी। आइए आपको भी ये बात समझाता हूँ और आपको बताता हूँ कि असल मसला क्या है। दोस्तों, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल मुबारक हो गया तो सिवा मक्का और मदीना पाक के और बकौल तारीख़ तबरी के कबीला कुरैश और कबीला सक़ीफ़ यानी मुहाजिर व अंसार सहाबा और फ़तह मक्का के दिन होने वाले मुसलमान सहाबा के तमाम कबाइल या तो सारे के सारे या हर कबीले से कुछ ना कुछ लोग मुर्तद हो गए। यानी जो मदीने पाक के रहने वाले थे अंसार सहाबा और जो मक्का पाक से हिजरत करके आए थे मुहाजिर सहाबा, वो दीन पर कायम रहे, और जो बाद में शामिल हुए इस्लाम में वो तज़बज़ब का शिकार हो गए, वो मुर्तद हो गए। और ये बात तारीख़ इब्ने कसीर के अंदर हिस्सा 6 और सफ़ा नंबर 599 पर, और तारीख़ तबरी के अंदर तारीख़ तबरी हिस्सा 2 और सफ़ा नंबर इसका 61 है। तो इस पर ये दोनों किताबों के अंदर ये वजाहत मौजूद है कि अक्सर व बेशतर कबाइल मुर्तद हो गए। तो इस बात को यूँ समझिए कि आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल मुबारक के बाद तमाम अरब जो है 2 हिस्सों में बट गया, और दोनों हिस्से अपने आप को मुसलमान कहते थे और दोनों हिस्से अपने आप को साहिब ईमान कहते थे, और दोनों इस्लाम के दावेदार थे। और एक तरफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और मुहाजिर व अंसार सहाबा थे, और दूसरी तरफ मुसैलमा कज़्ज़ाब, असवद अनसी, तलहिया बिनते खुवैलिद, सुजह बिनते हारिस और मुनकरीन ज़कात वग़ैरह के लोग थे। यानी एक तरफ अबू बकर सिद्दीक़ और आपके साथी, और दूसरी तरफ मुनकरीन अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत और मुनकरीन ज़कात थे। और दोनों तरफ से इस्लाम का दावा था और दोनों तरफ से ईमान का दावा था। तो क़यामत तक के लिए मुसलमान परेशान होता कि दोनों तरफ से मुसलमान होने के दावेदार हैं और दोनों तरफ से इस्लाम के दावेदार हैं, हक़ पर कौन होगा।
तो कुर्बान जाइए आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत व शान पर कि आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत तक के मुसलमानों के लिए ये मसला भी हल फरमा दिया और पहचान करा दी कि कौन हक़ पर है और कौन मुर्तद है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अली हक़ के साथ है और हक़ अली के साथ है। यानी क़यामत तक के लोगों के लिए बयान फरमा दिया है। लोगों, अगर देखना चाहते हो कि हक़ किधर है तो ये देखो कि मेरा अली किधर है, क्योंकि अली पाक जो हैं ये मियार हक़ हैं, ना ये मसलहत का शिकार होते हैं और ना ये तकियाबाज यानी मुनाफिक हैं और ना इनका झूठ के साथ कोई लेना देना है। क्योंकि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अली कुल्ले ईमान है। अली का ज़हर भी ईमान, इसका बातिन भी ईमान। अगर कोई चलता फिरता ईमान देखना चाहता है तो वह अली को देख ले। जिधर अली होगा उधर ईमान होगा, जिधर अली होगा उधर हक़ होगा। तो हज़रात मुकर्रम, जब ये दोनों सफ़ें बन गईं, दो गिरोह बन गए, तो मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम किसके साथ थे? दुनिया जहां की कोई भी तारीख उठाकर देख लीजिए तो आपको मालूम होगा कि मौला अली करमुल्लाह ताला वजहुल करीम अबू बकर सिद्दीक़ के साथ थे। तारीख़ इब्न कसीर हिस्सा 6 सफ़ा नंबर 587 पर, तारीख़ तबरी हिस्सा नंबर 2 सफ़ा नंबर 61 पर यह लिखा हुआ है कि जब मुर्तदीन ने मदीना पाक पर हमला करने का इरादा किया तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने मदीना पाक के रास्तों पर मुहाफ़िज़ दस्ते मुकर्रर फरमाए जो इन मुर्तदीन का ताक़ुब करते और उनको केफ़र किरदार तक पहुँचाते। और इन दस्तों के हर दस्ते का अलग-अलग अमीर था और इन उमरा में हज़रत मौला अली करमुल्लाह ताला वजहुल करीम भी थे। यानी अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की तरफ से जो मुहाफ़िज़ दस्ते थे, उन दस्तों पर अमीर जो मुकर्रर थे वो हज़रत मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम थे। मालूम ये हुआ कि हज़रत मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम अबू बकर के साथ थे और उन मुर्तदीन के ख़िलाफ़ थे। और जब अल-किस्सा के मकाम पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने मुर्तदीन का ताक़ुब करने के लिए अपनी ऊँटनी पर सवार होकर रवाना होने का इरादा फरमाया, तो आपकी ऊँटनी की मुहार को पकड़कर मौला अली करमुल्लाह ताला वजहुल करीम ने फरमाया, आप किधर जाने का इरादा करते हैं? फरमाया, ए खलीफा रसूल, अगर आपको कोई नुकसान हो गया तो फिर इस्लाम का निज़ाम कायम ना हो सकेगा, यानी ऐसा बिगड़ेगा कि फिर दोबारा कायम ना हो सकेगा। लिहाजा मेहरबानी फरमाए आप मदीने पाक में रहें और मुजाहिदीन को भेजें, इन मुर्तदीन का वो कला कमा करेंगे। और ये बात तारीख़ तबरी के अंदर और तारीख़ इब्न कसीर के अंदर मुकम्मल वज़ाहत के साथ लिखी हुई है। और हवाला ये है कि तफसीर इब्न कसीर हिस्सा 6 और सफ़ा नंबर 591। और दूसरी तरफ ये अहले तशय्युअ की बहुत ही मोतबर किताब है जिसका नाम है 14 सितारे। इसके अंदर आप पढ़ें और अंदाज़ा लगाएं, इसके सफ़ा नंबर 152 से लेकर 153 तक मुकम्मल वज़ाहत है कि मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम इन तीनों खुलाफा को अपने मशवरा जात दिया करते थे। और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा तो इनके मशवरों के बगैर कोई काम नहीं करते थे। और जिज़िया वगैरह की जो रकम मौसूल होती थी उसको मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम अपनी सवाबदीद के मुताबिक बग़ैर किसी की इजाज़त और मतलब के इजाज़तनामे के वो ख़ुद अपनी मर्ज़ी से ख़र्च करते थे और फ़ई कामों में यानी सड़क वगैरह पर ख़र्च करते थे। और इन्हीं सफ़ात पर यह भी आप देख लीजिए कि सिर्फ़ ये नहीं है कि उनके साथ इतना ताउन करते थे, नहीं बल्कि मशवरों के साथ
उनके भेजे हुए लश्करों में अपने ख़ानदान के नौजवानों को भी शामिल करते थे और जिहाद कराते थे। और जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की फ़ौज यमामा से कामयाब होकर वापस पलटी, माले गनीमत में कुछ लौंडियाँ भी हाथ आईं, तो उन लौंडियों में से एक लौंडी हज़रत अली करमुल्लाह ताला वजहुल करीम के हिस्सा में भी आई, और जो उम्मे वलद बनी और हज़रत अली करमुल्लाह ताला वजहुल करीम के बेटे हज़रत इमाम मोहम्मद अल हनफिया की वालदा मोहतरमा बनी। हज़रत मुकर्रम मालूम ये हुआ कि आक़ा दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद अरब के बहुत सारे कबाइल मुर्तद हुए, और उन मुर्तदीन का जिन्होंने ताक़ुब किया वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा थे, और मौला अली करमुल्लाह ताला वजहुल करीम अबू बकर सिद्दीक़ के साथ थे। क्योंकि कुरान का फरमान है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन, ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। तो मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम वो ज़ात हैं जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली कुरान के साथ है, कुरान अली के साथ है, और कुरान का हुक्म है कि सच्चों के साथ हो जाओ। और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा का जो साथ देने वाले थे वो मौला अली करमुल्लाह ताला वजहुल करीम थे। और जहाँ तक ताल्लुक़ है इस अयारी साहब का, इसका सिलसिला नसब जो रूहानी है वो मुसैलमा कज़्ज़ाब से जाके मिलता है। ये वो मुर्तदीन हैं जिनके ख़िलाफ़ अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने जिहाद किया था, जिनके ख़िलाफ़ मौला अली करमुल्लाह ताला वजहुल करीम ने जिहाद किया था। देखिए, मैं आपको दो निशानियाँ बताता हूँ। जो मुनकरीन ज़कात थे उनका ये दावा था और उनका मौक़िफ़ ये था कि हम मरकज़ को ज़कात अदा नहीं करेंगे। आज ये अय्यारी साहब जो है मरकज़ को ज़कात अदा नहीं करता। ये ज़कात अदा ना करने की वजह से, मतलब कि हम मरकज़ को अदा नहीं करेंगे, दर हकीकत ये इनकार ज़कात है। ये किसी न किसी तरीके से यह ज़कात बचाने की कोशिश करते हैं। और दूसरा, मुसैलमा कज़्ज़ाब और सुजा बिन्त हारिस जो औरत थी, इन्होंने जब शादी की दोनों झूठे नबियों ने, तो मुसैलमा कज़्ज़ाब ने सुजा बिन्त हारिस को जो हक महर दिया वो ये था कि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5 नमाज़ें लाए थे, हमने 2 नमाज़ें माफ़ कर दी हैं। और आज ये अयारी साहब भी 5 नमाज़ों की बजाय ये 3 नमाज़ें पढ़ता है। ये मुसैलमा कज़्ज़ाब के डिस्काउंट से मुकम्मल फ़ायदा उठाता है। अगर यकीन नहीं आता तो आप देख लीजिए, इनकी मस्जिद के करीब खड़े हो जाइए, आपको मालूम हो जाएगा कि इनकी मस्जिद में 5 नहीं बल्कि 3 अज़ानें मिलती हैं। और ये बात जो है नमाज़ों के डिस्काउंट वाली, ये तफसीर इब्न कसीर के अंदर भी लिखी हुई है, और ये बात तारीख़ तबरी के अंदर भी लिखी हुई है। तारीख़ इब्न कसीर का हवाला ये है कि 597 सफ़ा है और हिस्सा नंबर 6 है इसका, और तारीख़ तबरी हिस्सा 2 है और सफ़ा नंबर 92 है इसका। तो जनाब, आप दुनिया जहान के अंदर अगर देखना चाहते हैं कि मुनकरीन ज़कात कौन है और मुनकरीन अक़ीदा ख़त्म नबूवत कौन है, आपको वो लोग मिलेंगे जो अबू बकर सिद्दीक़ के दुश्मन होंगे। तो जनाब, उस वक्त भी जो सिद्दीक़ अकबर के दुश्मन थे वो उस वक्त भी मुर्तद थे और आज भी वो मुर्तद हैं, क्योंकि अबू बकर सिद्दीक़ का उस वक्त भी मौला अली करमुल्लाह ताला वजहुल करीम साथी था, और आज भी अबू बकर सिद्दीक़ के साथी मौला अली के तमाम चाहने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो दोस्तों, ये है मतलब कि चोर उल्टा कोतवाल को डांटे, ये है वो बात। मुर्तद मोमिनीन को मुर्तद कह रहा है। हज़रत मुकर्रम अगर मुर्तद वो थे तो मौला अली करमुल्लाह वजह करीम उनके ख़िलाफ़ जिहाद करते, ना कि उनका साथ देते। अगर मौला अली करमुल्लाह ताला वजह करीम ने उनका साथ दिया है तो मतलब ये हुआ कि वो मुर्तद नहीं थे। ये जनाब अय्यारी साहब ख़ुद मुर्तद हैं, और जो लोग इनकी बातों में आकर उन खालिस मोमिनों का और मौला अली करमुल्लाह ताला वजह करीम के फ़ैसलों का इनकार करते हैं, वो भी अपने ईमान की खैर मनाएं, क्योंकि ईमान वही है जो अल्लाह को मंजूर होगा, अल्लाह को कबूल होगा, और अल्लाह को वही ईमान कबूल होगा जो मौला अली करमुल्लाह ताला वजह करीम की मोहब्बत में उनके फ़ैसलों को मानने वाला होगा।
दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन आप सबको और मुझ गुनहगार से आकार को अमल करने की तौफीक